हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द बोनस, जो कि मुझे मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है। बट लास्ट 2 years मुझे मिला था, जो कि कम था बिकॉज अभी इंक्रीमेंट हुआ है बोनस में भी। तो बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट इज बोनस, जो हमें ईयरली मिलता है। इट्स रिक्यूपरेशन मनी, वेकेशन और 9 days का जो इंडियन फेस्टिवल रहता है उसका। अब जो फिलीपींस है उनका 9 days का जो भी फेस्टिवल है उसका मिलता है। जो श्रीलंका से उनको श्रीलंका का मिलता है, जो नेपाल से उनको नेपाल का मिलता है। अपना अपना कंट्री का होता है बट द डेज आर सेम, जो कि 9 days रहता है। जैसे कि हम लोग नवरात्रि में जा सकते हैं या फिर दिवाली में जा सकते हैं, 15 अगस्त, गांधी जयंती, ये सारे लिस्ट है, जन्माष्टमी, ये सब सारे लिस्ट है जहां से हम जा सकते हैं अपना 9 days वेकेशन। अगर हम लोग नहीं जाते तो वो पैसे हमें एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स आपका एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका 1 year कंप्लीट हो जाता है तब मिलता है। एंड 14 days वेकेशन तो आपको पता ही है, मैं रिसेंटली जाके आई हूँ। तो वो जो 14 days का वेकेशन है वो पेड वेकेशन है मेरा। सिर्फ 14 days पेड है, बाकी का जो 1 month है वो तो विदाउट पे है। तो वो वेकेशन का मनी पैसा मिलता है एंड रिक्यूपरेशन का पैसा मिलता है एंड हॉलीडेज का पैसा मिलता है। तो ये सारे मिला के मुझे फर्स्ट ईयर में मिले थे 8098, यानी कि 8100 ही दिया था मुझे। तो सेकेंड ईयर में मुझे 8300 समथिंग मिला था। तो बस इतना ही इंक्रीमेंट हुआ था फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। एंड थर्ड ईयर में अभी मुझे मिलता, अगर मैं मेरी दादी के साथ होती तो मुझे मिलता 9800 समथिंग। बट मैं स्लैब आपको बता दूंगी क्योंकि स्लैब मेरे पास है, कैसा मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में एंड कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने सुना नहीं, किसी को दिया भी है 8991 समथिंग कितना दिया है। तो 8100 था, 800 का इंक्रीमेंट हुआ है पूरा का पूरा। तो अभी मैं आपको स्लैब बताऊंगी कि कितना कितना कैसे मिलता है। एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जिस किसी का तो एक ही घर पे 5 साल भी मतलब लाइक कंप्लीट हो चुका होगा, तो उनको तो भाई बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, पैसे ही पैसे। तो अभी मैं आपको बता दूंगी कि इंक्रीमेंट का पैसा, बोनस का पैसा कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में जो है आपको मिलेंगे वेकेशन का पैसा जो है वो 3290 है एंड हॉलीडेज का 3611 है एंड रिक्यूपरेशन का 2090 है। तो हॉलीडेज और रिक्यूपरेशन मिला के बनता है आपका 5701, जो कि लाइक अगर मुझे वेकेशन का, कोई बोल रहा था कि वेकेशन का पैसा नहीं मिलेगा, तो अगर मुझे वेकेशन का पैसा नहीं मिला तो मुझे मिलेंगे 5700 समथिंग। एंड अगर मुझे वेकेशन का पैसा प्लस मुझे हॉलीडेज एंड रिक्यूपरेशन का मिला तो मुझे मिलेंगे 8900 समथिंग मिलेंगे। और सेकेंड ईयर को मिलेंगे रिक्यूपरेशन और हॉलीडेज का मिला के 6119 एंड उनका हॉलीडेज का बनता है, वेकेशन का बनता है 3290। तो टोटल मिला के अगर आपका एक घर में सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है तो आपको मिलेंगे 9879, वेराज अगर फर्स्ट ईयर है तो उन्हें मिलेंगे 8900। तो कितने का फर्क हो रहा है, लगभग 9800 का फर्क आ रहा है, नहीं 900 शेकल का फर्क आ रहा है। तो अगर आपके घर पे सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया तो आपको शायद 900 शेकल ज्यादा मिलेंगे। 3 years कंप्लीट हो गया तो उसमें आप 400 समथिंग ऐड करो, क्योंकि 400 समथिंग वो ईयरली ऐड होते जाता है, तो इतना मिलेगा। बट वेयर एज मुझे अभी बोनस का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। एंड ऐसे ही मैं एजेंसी में कॉल करके, क्योंकि अभी मेरा 1 year कंप्लीट होने में और 1 month है, मतलब नेक्स्ट मंथ को ही कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग ऐसे एजेंसी में फोन करके नहीं पूछ सकते कि भाई मेरा नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है तो मुझे कितना मिलेगा, जब कंप्लीट होगा तब पूछूंगी। तो मैं भी खुद ही कंफ्यूजन में हूँ कि भाई साहब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं भी मिलता है तो 5000 उतना तो मेरा बनता है। एंड अभी इंक्रीमेंट होके 8900 हुआ है, तो पूरा मिल गया तो वो खुशी की बात है कि मुझे 8900 पूरा मिल जाएगा।
तो बेसिकली वेकेशन का वो एजेंसी पे भी डिपेंड करता है, फैमिली पे भी डिपेंड करता है। कोई बोलते हैं कि वेकेशन का जो मनी है 2000 कितना था, वो जो अमाउंट 3000 कितना था, वो जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको मिलेंगे जब आप वेकेशन पे जाओगे। तो कोई कोई बोलता है कि अगर आप वेकेशन में गए तो वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है वो मैं किसी और ब्लॉग में कंप्लीट करूंगी जब मुझे मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल का यही स्लैब है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, एजेंसी अच्छी है, बाय लॉ तो आपको इतना ही मिलना चाहिए। फर्स्ट ईयर का 8900 समथिंग एंड सेकेंड ईयर का 9400 है या 800 है, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो वही हिसाब से मिलेंगे सेकेंड ईयर का। लेकिन 9000 उतना ही मिलेगा, 9400 समथिंग ही मिलेगा हुआ, क्योंकि अगर 400 का इंक्रीमेंट बन रहा है तो उतना ही मिलना चाहिए। क्योंकि ईयरली मैंने देखा था स्लैब में कि 400 समथिंग कितना का पैसा जो है वो इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर। तो वही है, अभी तो सैलरी भी इंक्रीज हो गई, शाबाद के पैसे भी इंक्रीज हो गए और बोनस भी इंक्रीज हो गया। भाई पैसे ही पैसे। जब हम लोग आए थे तब तो कोई इंक्रीमेंट नहीं था। मेरी फर्स्ट सैलरी मैंने आपको बता दी 4600, मतलब फर्स्ट जॉब में तो 4200 था, लेकिन सेकेंड में फिर 4600 हुआ था। बट उसके बाद रूल जब चेंज हो गया, मेरी दादी भी मर गई अनफॉर्चुनेटली और रूल चेंज हो गया। तो जब चेंज हो गया, जब मैं नए काम पे आई, तो मेरा डायरेक्टली 5500 हो गया सैलरी। तो बोनस का पैसा अभी इंक्रीज हो गया है। वो मतलब लाइक मैं बता रही हूँ कि इतना इतना स्लैब में आता है। ये एक एजेंसी के थ्रू ही मिला था मुझे, बट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। एंड मेरी फ्रेंड को भी वही एजेंसी से उतना पैसा मिला है, ठीक है, 9400 मिला है उसको भी। बट द थिंग इज मुझे कितना मिलेगा वो नहीं पता। एंड आपके एजेंसी एंड फैमिली कैसे है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि इजराइल में मैं हमेशा बोलती हूँ कि फैमिली पे डिपेंड करता है, फैमिली पे डिपेंड करता है। ये बात बहुत ही ज्यादा सच है कि अगर आपकी फैमिली बोलेगी कि, क्योंकि बोनस का पैसा क्या होता है कि आपको इस मतलब लाइक जो हॉलीडेज का पैसा होता है वेकेशन का, वो अगर आप आज नहीं दोगे तो कल तो देना ही पड़ेगा। तो वैसा होता है। कोई कोई आपका जो पैसा है वो एयरपोर्ट में मिलेगा बोलता है, एंड कोई कोई जो है वो मतलब लाइक जब आप वेकेशन जाते हो तब मिलेगा। वो डिफर इसलिए करता है क्योंकि एजेंसी का अपना अपना होता है। रूल्स तो सबके लिए एक ही है, स्लैब वही है, पैसा वही मिलेगा, लेकिन वो बस आगे पीछे ऐसे मिलेगा। क्योंकि लाइक मैंने जितना भी देखा है, एजेंसी का अपना अपना रूल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। क्योंकि कोई ऐसा फैमिली बोलते हैं कि भाई मुझे हमें टोटल अमाउंट अभी नहीं देना है, तो बोनस को मैं 2 मंथ्स में डिवाइड करके दूंगी। सपोज मेरा 8900 बनता है, तो वो मुझे 4900 आगे देके फिर 4000 बाद में भी दे सकते हैं, या फिर 4500 देके 4900 पिछले मतलब नेक्स्ट मंथ में भी दे सकते हैं। तो वो टोटली फैमिली पे डिपेंड करता है, लेकिन मिलना आपको उतना ही है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बोलती है कि अगर आपको वेकेशन जाना है, इस साल आप नहीं जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर जा रहे हो, तो आपको दोनों 3000 एंड इस साल का 3000 दोनों मिला के 6000 आपको वेकेशन पे मिलेगा जब आप जाओगे। तो वैसा सीन है वेकेशन का। तो अभी मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी मुझे खुद को मिला नहीं है। जब मिलेगा तब की तब देखेंगे, बट इतना ही मिलना चाहिए। एंड मिला भी है किसी किसी को, तो बस अभी मेरा देखना बाकी है। क्योंकि मेरे जो ओल्ड एज होम है, आपको तो पता ही है मैं ओल्ड एज होम में काम करती हूँ, तो मेरे जो ओल्ड एज होम है वहां पे आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग गए थे वेकेशन पे। तो सबका अलग अलग है। किसी ने पहले ही अपना वेकेशन का पैसा लेके गए थे और किसी को जब गए तब मिला। तो वो ऐसा होता है कि बट मिलना, या तो आपको फुल सैलरी मिलनी चाहिए 1 मंथ की, या फिर वेकेशन के पैसे मिलने चाहिए। बिकॉज द 14 डेज वेकेशन इज पेड वेकेशन, क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं, क्योंकि पेड वेकेशन है वो। बट अभी देखते हैं कि मेरी फैमिली क्या बोलती है, एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। एंड इसी के साथ सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। यही था बोनस का इंक्रीमेंट। एंड अगर मैंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का बताया, थर्ड ईयर का मैंने बता दिया 400 समथिंग एड अप होते जाता है। अगर आपको 9400 मिल रहा है सेकेंड ईयर में, तो आपको 9800 मिलेगा नेक्स्ट 8000 नहीं 9800 समथिंग मिलेगा। फिर फिफ्थ ईयर में 10,000 समथिंग। भाई साहब 10,000 का मतलब होता है 2,20,000 बोनस मिल रहा है आपको ईयरली। तो यही है। इसी के साथ बाय गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।